दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको WWE के चंद फनी और एंटरटेनिंग मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों WWE एक एंटरटेनमेंट कंपनी है और अपने फैंस को रेसलिंग के साथ साथ बहुत सी एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE के चंद एंटरटेनिंग और फनी मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 दोस्तों 13 फरवरी 2017 को रॉ पर सेजारो वर्सेस एंजो अमोरे का मैच था और इस मैच के दौरान एक बार सेजारो ने एंजो अमोरे को रिंग से बाहर फेंका, मगर गलती से वो बाहर नहीं गिरे, लेकिन फिर एंजो अमोरे खुद ही रिंग से बाहर चले गए, जो कि फैंस के लिए बहुत फनी मोमेंट था। नंबर 4 दोस्तों ये बात है 11 अक्टूबर 2016 की, जब स्मैकडाउन पर एजे स्टाइल और जेम्स एल्सवर्थ का मैच हुआ और इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी डीन एम्ब्रोस थे। और वैसे तो ये पूरा मैच ही बहुत फनी था, लेकिन इस मैच का सबसे फनी मोमेंट वो था जब एजे स्टाइल्स ने जेम्स एल्सवर्थ को सबमिशन मूव लगाया हुआ था और वो टैप आउट भी कर रहे थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस अपने फोन पर बात करने लग गए, जो कि फैंस के लिए बहुत फनी मोमेंट था और ये डीन एम्ब्रोस के WWE के सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट्स में से एक है। नंबर 3 दोस्तों हल्क होगन वर्सेस शॉन माइकल का मैच समरस्लैम 2005 पर हुआ और शॉन माइकल्स ने इस पूरे मैच में बहुत से फनी एक्ट्स किए। एक बार जब इन्हें किक पड़ी तो ये पहले तो गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। इसके अलावा एक बार शॉन माइकल्स कॉर्नर में टॉप रोप पर थे तो इन्हें होगन जब भी किक मारते तो ये फुटबॉल की तरह ऊपर जंप करने लगते। यानी ओवरऑल शॉन माइकल ने इस पूरे मैच में बहुत से फनीएस्ट ओवरसेल्स किए। नंबर 2 दोस्तों ये बात है नवंबर 2016 की, जब रॉ पर रिंग में टीम रॉ और टीम स्मैकडाउन के 5 मेंबर्स खड़े थे और जब क्रिस जेरिको ने देखा कि जेम्स एल्सवर्थ भी रिंग में खड़े हैं तो जेरिको ने कहा कि ख़वातीनो हजरात तवज्जो फरमाएं, ये किसी का बच्चा गुम होकर रिंग में आ गया है तो प्लीज इसके पेरेंट्स आकर ले जाएं। दोस्तों ये फैंस के लिए एक बहुत फनी मोमेंट था और रिंग में खड़े रोमन रेंस भी अपनी हंसी ना रोक पाए। नंबर 1 दोस्तों ये WWE के सबसे इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट्स में से एक है, जब ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड रिक फ्लेयर का मैच था और इस मैच के दौरान ट्रिपल एच ने टॉप रोप से नीचे पड़े रैंडी ऑर्टन पर छलांग लगाई, मगर आगे से रैंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच को किक मार दी और इसके बाद ट्रिपल एच वहीं खड़े हो गए और तकरीबन 70 सेकंड्स यानी 1 मिनट और 10 सेकंड्स खड़े रहने के बाद नीचे गिरे। One hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. 2,000 years later. दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियोस के लिए सजेशन ज़रूर दें।